23 अक्टूबर 2024 बुधवार। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 2 से 12। आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि ईश्वर ने आप लोगों की भलाई के लिए मुझे अपनी कृपा का सेवा कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर वह रहस्य प्रकट किया है जिसका मैं संक्षिप्त विवरण ऊपर दे चुका हूं। उसे पढ़कर आप लोग जान सकते हैं कि मैं मसीह का रहस्य समझता हूं। वह रहस्य पिछली पीढ़ियों में मनुष्यों को नहीं बताया गया था और अब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों का प्रकट किया गया है। वह रहस्य है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकार हैं, एक ही शरीर के अंग है और ईसा मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। ईश्वर ने अपनी सामर्थ्य के अधिकार से मुझे यह कृपा प्रदान की कि मैं उस सुसमाचार का सेवक बनूं। मुझे जो सतों में सबसे छोटा हूँ, यह वरदान मिला है कि मैं गैर यहूदियों को मसीह के अपार कृपा निधि का सुसमाचार सुनाऊं और मुक्ति विधान का वह रहस्य पूर्ण रूप से प्रकट करूं जिसे समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता ने अब तक गुप्त रखा था। इस तरह कलीसिया के माध्यम से स्वर्ग के दूत ईश्वर की बहुविधि प्रज्ञा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने अनंत काल से जो उद्देश्य अपने मन में रखा, उसने उसे हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा पूरा किया। हम मसीह में विश्वास करते हैं और इस कारण हम पूरे भरोसे के साथ निर्भय होकर ईश्वर के पास जाते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस के अनुसार आज का सुसमाचार, अध्याय 12, पद संख्या 39 से 48 तक। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो वह अपने घर में सेंध लगाने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए कहते हैं या सबों के लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांट सके। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा और ऐसी घड़ी जिसे वह जान नहीं पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और ना उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया, वह थोड़ी मार खाएगा। जिससे बहुत दिया गया है, उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है, उससे अधिक मांगा जाएगा। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो चलिए आज के दोनों पाठों पर थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। ईश्वर ने हमें कई वरदान एवं गुण दिए हैं। हम उस नौकर के समान हैं जिसके स्वामी ने उसे कुछ ना कुछ जिम्मेदारी सौंपी है। हम में से कुछ को एक शिक्षक के रूप में दूसरों की सेवा करने की जिम्मेदारी सौंपी है, कुछ को डॉक्टर के रूप में मानव सेवा की जिम्मेदारी, किसी को ड्राइवर के रूप में, नर्स के रूप में, पुरोहित के रूप में, धर्म बहन के रूप में इत्यादि।
जो भी गुण और विशेषताएं हमारी योग्यता के अनुसार प्रभु ने हमें दिए हैं, उन सब का हिसाब हमसे मांगा जाएगा। यदि हम अपनी जिम्मेदारी को वफादारी और ईमानदारी के साथ पूरा करते हैं, तो हमारा प्रभु हमें पुरस्कृत करेगा। लेकिन अगर हम अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से पूरा नहीं किए हैं, तो हो सकता है प्रभु उसी के अनुसार हमारा न्याय करेगा और हमें दंड भी देगा। हम सभी को एक ना एक दिन अपने स्वामी का सामना करना है, लेकिन कब करना है वह दिन और वह घड़ी कोई नहीं जानता, और इसलिए शायद हम उस घड़ी के लिए तैयार भी नहीं करते। हम सोचते हैं कि अभी तो हमारे पास बहुत समय है। यदि मैं कुछ गलत करता हूँ या अपना जीवन गलत ढंग से जीता हूँ और यह सोचता हूँ कि प्रभु दयालु है, इसलिए मैं अंत में माफी मांग लूंगा और प्रभु माफ कर देगा। लेकिन वह अंत समय कब आएगा? इसलिए प्रभु याद दिलाते हैं कि हमें हर समय तैयार रहना है अपनी जिम्मेदारियों और अपने जीवन का हिसाब देने के लिए। ईश्वर करे हम सभी वफादार और ईमानदार सेवक बने। आमीन। आप सभी को जय यीशु।